10 साल और बचा था 50 होने में। हेलो, 10 साल और बचा था 50 होने में। इसी दुर्ग शहर में जद्दोजहद की जिंदगी चल रही थी। यहीं पर पोलसापारा में मेरा घर हुआ करता था, यहीं पर अभी भी वो घर है। 4 भाई हम लोग होते थे, 4 भाई एक छत में, चारों भाई के 2-2 बच्चे और सबकी एक बीवी। हम लोग इसी दुर्ग शहर में रहते थे। पचरीपारा, पोलसापारा, बांसपारा ये लगा हुआ है। बाथरूम में ठिकाना नहीं, लेटरूम में ठिकाना नहीं, भगवान घर में ठिकाना नहीं, किचन में ठिकाना नहीं। जब शादी नहीं हुई थी तो जिंदगी चल रही थी ठीक ठाक, कुछ दिक्कत नहीं था। जब शादी नहीं हुई थी तो भाई भाई थे तो दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही शादी हुई ना, उसके बाद जिम्मेदारी आई और अलग अलग घर से भाई आई, तब लफड़ा शुरू हुआ। वो तब तक भी उतना लफड़ा नहीं था, लेकिन जब सबके एक 2-2 बच्चे जब आए ना, तब जिंदगी जो है जद्दोजहद बिकना शुरू हो गया। क्योंकि घर छोटा पड़ने लगा, हिचका पारी में जिंदगी चलने लगा। भाई भाई थे तो बाथरूम को खुद साफ कर देते थे, कोई भी किचन में जाकर के कोई भी कुछ भी बना लिया करते थे। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट था। किसी की जिम्मेदारी बिजली बिल का था तो किसी की जिम्मेदारी किराना दुकान का था तो किसी का जिम्मेदारी चावल का था। हम 4 भाई थे, चारों भाई जिम्मेदारी बटा हुआ था, तो जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे परिवार बढ़ा, घर छोटा होने लगा, कोलाहल पैदा होने लगा और जिंदगी जो है जंग जैसे लगने लगा, नरक जैसे लगने लगा। तो मैं भगवान को कहता था कि प्रभु, गरीब जन्म लिया हूं, गरीबी मर जाऊंगा क्या? कुछ करना है। मैं साईं को मानता हूं, साईं को ही सब कुछ मानता हूं, मैं सब कुछ साईं है मेरे लिए, तो उनको मैं मानता हूं। पठेरा में साईं का फोटो होता था मेरे घर में। पठेरा समझते हैं? मेरा जो रूम था वो ऊपर में था, मेरा और छोटा भाई का रूम ऊपर में था, साहब और मेरा रूम ऊपर में था। तो पठेरा में साईं हुआ करते थे, वही बेडरूम था, वही भगवान घर था, वही बैठक रूम था, सब वही था। आप लोग अगर कोई दुर्ग से हो और पोलसापारा, पचरीपारा, बांसपारा से अगर आप रिलेटेड करते हो और कोई उस क्षेत्र में उस घर को देखे होंगे तो सब मुझे मेरी बात से सहमत हो जाओगे। क्योंकि सब जितने भी घर बने हैं ना, सब छोटे कुरियानुमा घर बना हुआ है ना। सिर्फ एक ठोक पलंग आए उसमें और उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से घर जितना भी, मैं मोहल्ले का नाम ले रहा हूं क्योंकि दुर्ग सिटी में ही हूं करके उसका नाम ले रहा हूं मैं, तो सब उसी प्रकार से बने हुए हैं। हालांकि 4-4, 5-5 रूम बने हुए हैं, लेकिन वो बाबा उगर बाबा मन बना रही सोला। जब वो खुद गुजर रही से ओला थोड़ी पता रही से कि मोर पिता जितना ताकतवर निकल गई कि 6-7 लेके आ गई कि क्या है, मालूम मेरी से नहीं तो बड़े बड़े रूम रहे किस है। तो जिंदगी जंग की चल रहा था। तो मैं भगवान को बोलता था कि प्रभु, जिंदगी ऐसी कट जाएगी क्या? गरीब घर में जन्म लिया हूं, गरीबी मर जाऊंगा कि मुझे कुछ करना है भगवान। ऐसा मैं रोज प्रभु को, रोज मैं नहाने के बाद में रोज मैं भगवान के पास में यही प्रार्थना करता था। सच कह रहा हूं साहू जी, डेली मेरा यही था, मेरा डेली यही चल रहा था। क्योंकि मैं जद्दोजहद जिंदगी से मैं तंग आ चुका था। एक तो पूरी जिंदगी साइकिल में चली गई, बड़े मुश्किल से सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आई, परिवार बढ़ा तो तनख्वाह समझ में ही नहीं आता था। शहर में रहना तो आप लोगों को भी पता, आज की महंगाई में क्या होता है, 40-45 हजार, सही बात है कि नहीं है? अभी मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ 40-45 हजार, तो वो लोग बोल रहे हैं आप तो बहुत 40-45 तो बहुत कमाते थे, आपका घर कैसे नहीं चलता था, ऐसे सोच रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं हम तो 2000 में चला था, तो 2000 में चला दोगे भैया, भाटक खोइलन के बनावट के सूंघ के चला दोगे है ना। वो खोइला वो उसके हुई तो अपन उस तरीके से नहीं थे ना, स्वाभिमानी आदमी थे, एक जिम्मेदार आदमी था, तो उस तरीके से नहीं चल पाता था। तो भगवान को रोज मैं बोलता था कि प्रभु मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और सच में भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सही है। ये बिजनेस मुझे जुलाई 2011 में मिला और इसको मैंने पार्ट टाइम में नौकरी करते करते शुरुआत की थी दुर्ग सिटी से। रोज 2 लोगों को सुबह मिलना, रोज शाम को 2 लोगों को सुबह मिलना। दुर्ग का ऐसा कोई मोहल्ला और कॉलोनी नहीं बचा है जहां पर इस बिजनेस को लेकर के, इस काम को लेकर के मैं नहीं गया हूं। हर मोहल्ले में मैं गया हूं, हर मोहल्ले से लोग जुड़े। सुबह से लेकर के सुबह 10 बजे तक के 2 प्लान करता था, 2 लोगों को घर में जाता था। ऑफिस से आने के बाद में फिर 2 लोग घर में जाता था। ये बिजनेस में जब नहीं आया था तो रोज सुबह लेट से उठता था, सो के लेट से उठता था, पेपर पढ़ने का आदत था, गरम गरम चाय पीने का आदत था, खाना खाने का आदत था,
10 बजे घड़ी देख करके ऑफिस निकलने का आदत था, लेकिन जैसे ये बिजनेस मिला तो ये गरम गरम चाय पीना, पेपर पढ़ना सब बंद कर दिया। अभी सुबह 6 बजे से निकल के दुर्ग के सिकोला बस्ती, रामनगर, बांसपारा, पोसापारा, पद्मनाभपुर, कसारीडी, केलाबाड़ी, बोरसी, ये मोहल्ले में प्लान करना शुरू कर दिया। रोज 10 बजे सुबह प्लान करता था, फिर ऑफिस आने के बाद फिर उसी प्रकार से करता था। और ऐसा करते बिजनेस का शुरुआत किया। आप जो जैसे हम लोगों को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं कि सच में क्या कोई आदमी मर्सिडीज या BMW लेता है क्या सच में कोई आदमी 2,10,000 छोड़ ये कंपनी 500 कमा से कहा? ऐसा शायद मुझे लगता है कि आप लोग भी देखने के लिए आए हैं। आप लोग लकी हैं कि हाँ सच में आप लोगों को लगा होगा कि सच में BMW और मर्सिडीज खड़ा हुआ है नीचे। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को देखने के लिए, इस तरीके से माहौल को देखने के लिए मुंबई जाते थे। हेलो, हमारे जैसे लोगों को मिलने के लिए हम मुंबई जाते थे। 1100 किलोमीटर दूर जद्दोजहद करते, वहां रेलवे स्टेशन में उतरते थे, LTT में उतरते थे, 5 बजे ट्रेन पहुंच जाता था, वहीं पर नहाते थे, धोते थे और बड़ा मुश्किल से फिर निपट टूट के फिर उधर सन्मुखानंद हाल जाते थे। और वहां जाने के बाद पता चलता कि सही में हम जैसे लोग हैं, BMW खड़ा है, मर्सिडीज खड़ा है, कोई NTC बना है, कोई DTC बना है। इस तरीके से वहां पर देखते थे और पागल हो जाते थे। अब तो छोड़ मुझे, मैं भी कुछ करूंगा, इतने लोगों ने कुछ किया है तो मैं भी कुछ करूंगा, ऐसा आग लगता था। आप लोग मुझे बताइए, इतने सारे दोस्तों को आप लोगों ने सुना, NTC को भी सुने, RTC को भी सुने, CTC सुरेश सर, मिथिलेश सर एंड रोशन सर को भी आपने सुना। और वेल पर्सनालिटी ITC लीडर जो BMW लेकर के आया है, जमाने में मोटरसाइकिल से शुरुआत किया था, फटफट वाला मोटरसाइकिल शुरुआत किया था, BMW आनंद को भी सुना। मुझे आप लोग एक बात दिल से बताइए, क्या आप लोगों के अंदर में आग लगा कि नहीं लगा? यस। कितने लोगों के अंदर में आग लगा? दिल से बताना, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है करके। यस। सच में? यस। मेरे अंदर में भी इस प्रकार से आग लगता था। छोड़ा बोला, ट्रेन पकड़ना है, छत्तीसगढ़ पहुंचना है। 1100 किलोमीटर दूर आते खून साला ठंडा हो जाता था। हेलो, 2-4 घर में प्लान करने के लिए जाते थे, 2-4 लोग मना कर देते थे, खून और ठंडा हो जाता था। लेकिन आप लोग कितने लकी हैं, आप लोग दुर्ग के आसपास से ही हैं। महज 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी से आप लोग आए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा 100-150 किलोमीटर की दूरी से आए हुए हैं। यानी कि आप लोग यहां से निकलेंगे ना तो 10 दिन तक आपका खून गरम के गरम ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। लेकिन किसका खून गरम रहेगा? जिसके शरीर में सच में खून है वो। सच है ना भाई? इतनी चीजें देखने के बावजूद अगर खून में उबाल नहीं मारा कि मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे भी अपने घर का हीरो बनना है, मुझे भी अपने घर की गरीबी समाप्त करना है। बहुत हो गई जद्दोजहद की जिंदगी। साला पत्नी भी पति मानने के लिए तैयार नहीं है, ससुराल वाले साला हे दृष्टि से देख रहे हैं, दोस्तों में इज्जत नहीं है, घर में ठिकाना नहीं है, बच्चा भी माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा आदमी के खून आग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? पागल हो गए दोस्तों, दिल से बोलता हूं, भगवान कसम, मोरदाई कसम, पागल हो गया मैं अपने जैसे लोगों को देख करके। प्लान 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 प्लान, इसी होटल में मीटिंग होता था, यह मीटिंग होता था और यहां से हम घर नहीं जाते थे, सीधा प्लान करने जाते थे, फॉलो अप करने जाते थे, होम शॉपिंग करने जाते थे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करने जाते थे। पागल। और जब तक कि किसी काम में आप पागल नहीं होते हो ना, उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हो। हेलो, कोई आदमी कामन काम करके ना कामन ही रहेगा, आरामदायक काम करके आदमी आराम ही रहेगा, कामन रहेगा। हम तो पागल हो गए, पागल हो गए। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, कोई बोल रहा है काम नहीं चलेगा, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। जीटीएस में कोई आ रहा है, कोई क्रॉस लाइन कुछ का कुछ बोल रहा है, हमको सुनाई दे ही नहीं रहा है। हम पागल हो गए। पागल लोग कैसे रहते हैं? वो एक तक देखते रहता है, सही है कि नहीं है? उसके आसपास से कितने लोग गुजर जाते हैं। आप देखना, किसी पागल को देखना, फटा पुराना रहेगा, कंबल ओढ़ा रहेगा और एक तक वो चांद को देखते रहते हैं, सूर्य को देखते रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पागल कहते हैं। सही बात है कि नहीं है? दिल से बोलते हैं दोस्तों, भगवान कसम, पागल हो गए। एक काम जब मिला, पागलों का भांति काम किया। 6 महीने में कार लिया था इस बिजनेस में। फोर्ड फिगो कार, मेरा लाइफ का पहला कार फोर्ड फिगो, इसी दुर्ग सिटी में फोर्ड फिगो 6 महीने के अंदर में लिया था। पागलों के भांति काम, प्लान प्लान प्लान, कुछ नहीं सोचता था।
कोई बोल रहा है प्रोडक्ट महंगा है, कोई बोल रहा है कंपनी नहीं चलेगा। हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, चल रहे हैं बस। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हेलो, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कोई तो मुझे मिलेगा मेरे जैसा पागल। मैं पागलों के खोज में लग गया। पागल आदमी तो पागल के खोज में रहेगा ना। हेलो, मैं पागल आदमी पागलों खोज में लग गया। खोजते 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 कई लोगों के बाद एक पागल मिला। हेलो, एक उपेंद्र एक पागल मिला। इसके बीच और मेरे बीच में कई समझदार और बुद्धिमान आदमी निपट गए। समझ में आ रहा है ना? ये पागल मिले, ये पागल के जैसा काम किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में कोई भी आदमी खास बनता है ना तो कुछ अलग तरीके से काम करके बनता है। कोई आदमी बोलेगा कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी चल जाए, वो भी चल जाए, तो इस तरीके से आदमी आम से खास नहीं बनता है। पार्ट टाइम में किया था काम शुरू, 6 महीने में फुल टाइम में आया, कूद गया मैं इस बिजनेस में। मैंने बोला मेरा 40 साल हो चुका है, मेरे पास में अब सिर्फ सालाना अगर जिंदगी में कुछ कर लिया तब तो मेरे पास 100 साल है। और अगर मैं कुछ नहीं किया, जो जिंदगी जद्दोजहद की चल रही है, अभी गरीबी और भुखमरी वाली जिंदगी चल रही है, बिना इज्जत की जिंदगी चल रही है, इसमें मैं 50 में निपट जाऊंगा। हेलो, जब आदमी का आर्थिक स्थिति चरमराता है ना, और आदमी को हे दृष्टि से कोई देखता है ना, तो आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन वो मरा रहता है। कितने लोग सहमत हो? मेरी बात शायद लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जिनको समझ में आया होगा समझा देना बाद में। बुद्धिमान आदमी था, समझदार था, स्वाभिमान था, इज्जत मान सम्मान और इग्नोर क्या होता है ना, एहसास था। छत्तीसगढ़ का कोना कोना छान मारा, कहां सरायपाली बसना और कहां भूपेंद्र के साथ में देवरी चिचोला और नरसिंहपुर और ठाकुर टोला, और कहां देवरी, बाप रे, और कहां इधर धमतरी, वो राम नारायण और साधे के साथ में वो काकेर धमतरी, बाबा उधर से आए थे रायगढ़ तरफ से, नाम नहीं लूंगा। बहुत लोग आए और गए, अभी भी हैं रायगढ़ तरफ, इधर सरायपाली बसना। पागल हो गया, कुछ सूद नहीं है। सुबह 6 बजे निकल रहे, रात को 12 बजे घर वापस आ रहे हैं। हेलो, बीवी तंग आ गई, छोड़े काम ल ऊपर से बच्चे तो नौकरी नहीं से समय खाना खा रहे और समय घर को आ जाते हैं, निकलते तो लड़का मन सुते थे, आते तो लड़का मन सुते थे। हेलो, 2016 में एनटीसी बन गया। मैंने कसम खाया था, मैंने ठाना था, जब तक साला एनटीसी नहीं बनूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। पागल के भांति काम किया, किसी को नहीं देखा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बाहर जाता था ना, किसी से कॉन्टेक्ट नंबर पे नहीं लेता था मैं। लोग तो यहाँ आते हैं और क्रॉस पैन का नंबर लेते हैं, तो नंबर देते यार। घर, एक सुंदर सा घर जहां पर दीवार नहीं है, इंसान है और खुशियां हैं, ऐसा घर यही दुर्ग शहर में बनाया, तकरीबन 1 करोड़ रुपए का, यही दुर्ग शहर में। घर परचेसिंग किया, जो अभी मिथिलेश सर के पास में है ब्लैक कलर का, मेरे पास में व्हाइट कलर का क्रेटा कार मैंने परचेसिंग किया, उसको दौड़ाया, दौड़ क्रेटा बोला मैं। हेलो, 1,72,000 किलोमीटर फोर्ड फिको को चलाया, 1,62,000 किलोमीटर क्रेटा को चलाया। लोग तो यहाँ कार लेते हैं और कार को ढक के ब्यारा में रख देते हैं। कार को ढक के ब्यारा में रख देते हैं और जीटीएस में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में मोटरसाइकिल खोजता है, और वो भी अपना मोटरसाइकिल नहीं, डाउन लाइन में कोई जुड़ा होगा, अगर उसके पास मोटरसाइकिल होगा उसमें जाऊंगा सोचता है। वाह रे करोड़पति। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास में सपने हैं और सच में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सच में आप पागल हैं उस सपने के पीछे, तो कसम बता रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये अवसर आपके लिए है। आप किसी को देखो मत, ये ऐसे धंधा ऐसे चलता है। आप किसी के दुनिया भर का नंबर रखो मत, आप चलते रहिए। आपके पास में सिर्फ अपने डाउनलाइन का और अपने अपलाइन का नंबर होना चाहिए, और किसी का नंबर होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहां पर हर आदमी सक्सेस होगा नहीं। कैसे ऊपर आया जाता है, कैसे टीसी से डीटीसी बना जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार बना जाता है, सीटीसी बना, फिर चलता रहा। आज जिंदगी बहुत सुखी है। इसी दुर्ग जिला में 4 एकड़ जमीन परचेसिंग किया। मेरे पास इसी दुर्ग सिटी में बोरसी में आदर्श नगर में 2 प्लाट है।
आज मैं तकरीबन छत्तीसगढ़ में हमने 200 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितने का? 200 करोड़। समझ में नहीं आया किसी को। उनको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस तो चलता ही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ना ये बिजनेस चलता नहीं है, ऐसे बिजनेस चलता नहीं है। तो 200 करोड़ का टर्नओवर कहां से हो गया? 200 करोड़ का धंधा कैसे हो गया? साबुन तेल बिका तो तभी तो होगा। भूवस्त्र बिक रहा होगा तभी तो हुआ है क्या? यस। चंपियाल बिक रहा होगा तभी तो हुआ है क्या? यस। वुमेन कैंपिनियन बिक रहा है तभी तो हुआ होगा क्या? यस। न्यूट्रिलिया पाउडर बिक रहा होगा तभी तो हुआ है क्या? कैसे हो जाएगा किसी कंपनी का टर्नओवर, किसी टीम का टर्नओवर? 200 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों ने किया, जिससे कई लोग एसटीसी बने, आरटीसी बने, कई लोग एनटीसी बने, सीटीसी, आईटीसी और डब्ल्यूटीसी बने, और कई लोगों को घरों में जो साइकिल छापते हैं, जो नया मोटरसाइकिल का भी शोरूम जाने के लिए 10 बार सोचते थे, वो तमाम मित्रों के पास में कार आया। ये देखिए, करोगे। मैं आपको नहीं जानता हूं फिर भी बोल रहा हूं। आपको कोई ऐसा कहता है क्या? आपके आसपास में कोई ऐसा कहता है क्या? मुझे बताइए ना। इस कंपनी में कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे बीवी मना करे, चाहे माँ बाप मना करे, जैसे मुझे मना किया था, भूपेंद्र सर को मना किया था, राज सर को मना किया था, मिथिलेश सर, सुरेश सिन्हा सर, रोशन सर को मना किया था, मुझे लगता है सर तुमको भी मना किया होगा तुम्हारा बाप। यस सर। मत कर बेटे, कहाँ क्या काम में लगे, तुम तो मना करे हुई, रोहित सर तोला भी मना करे हुई, भूपेंद्र सर तोला भी मना करे हुई। सही है ना? ज्योति को तो भयंकर मना करी। ये ज्योति इधर आ बेटा, ये लड़की आरटीसी है, देखो अपने खुद के कार में घूम रही है। इसके घर में मैं गया था, इनका माँ बाप को देखा मैं, बहुत गरीब घर से है लड़की जो है। ये लड़की जब बिजनेस की शुरुआत करी तो इसके घर में इसके माँ बाप जो है, जब घर बिजनेस करके वापस जब रात में जाती थी तो इसके माँ बाप ना घर का दरवाजा बंद कर देती थी। फिर क्या काम में लगी है? फालतू के काम में लगी है। ये लड़की अपनी स्टोरी उस दिन बता रही थी, इसके गांव में मैं गया था। तो इस तरीके से परेशानी हुई, लेकिन इस लड़की ने दम नहीं तोड़ा, अपने माँ बाप को कहना नहीं मानी, समाज का कहना नहीं मानी, रिश्तेदारों को कहना नहीं मानी, और लड़की चलती रही। आज इसका पूरा घर परिवार, दाई दादा, समाज पूरे इसके पक्ष में आ गए हैं। सब पक्ष में आ गए हैं। अब इसके घर परिवार वाले और रिश्तेदार बोल रहे हैं ज्योति से काम न करे इतना तहु ही करना रे। बैठ जा बच्चा। क्योंकि मेरा उम्र ऐसा लगता है, जब से सक्सेस हुआ हूं, जब से मर्सिडीज कार में घूम रहा हूं ना, जब से सुंदर सा घर लिया हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उम्र 18 सा गया है। हेलो, मैं पिछले 4 साल से अपनी उम्र को 52 ही बता रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं है। सच कहता हूं मैं, सच में। उसका कारण क्या है? आज जिंदगी निश्चिंतता की जिंदगी है। 2,10,000 रुपये वीकली इनकम है। बेटा IIT खड़गपुर में पढ़ाई कर रहा है, सुंदर से प्यारा से एक टीम है। हेलो, यस। जिंदगी रंगीन है। दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, नेपाल गया, न जाने कितने बार गोवा गया, कितने बार केरल गया। रंगीन है लाइफ दोस्तों। जद्दोजहद नहीं है, टेंशन नहीं है, और सबके लिए भला चाहते हैं, सबके लिए भला चाहते हैं। कपट नहीं है मन में। और जो कपटी होता है, जो दूसरों को भला नहीं चाहता है, वही लोग बूढ़ा हो रहे हैं। अब आप चेक करो कौन खुशी हो रहा है शरीर में, तो और खिल रहा है ना। सच है कि नहीं है? तो दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग मेरे जन्मदिन में आए हो। मिठाई मंगाए हैं साहू जी, बिना मिठाई खाए कोई जाना मत। हेलो, सुरेश सिन्हा सर पेड़ा लेकर के आया है तकरीबन 3,000 रुपए का। डॉक्टर रोशन सर ने केक का इंतजाम किया है। तो आप सब के सब केक खा करके जाना और मिठाई करके जाना, और तब तक कि उस मिठाई और केक का टेस्ट को मत जाने देना जब तक कि आप एनटीसी ना बन जाओ। हाँ, जब तक एनटीसी ना बन जाओ। और भी बोलती है, ये बिजनेस में ना बोलने वाले लोग ज्यादा आएंगे, हाँ बोलने वाले कम आएंगे। लेकिन ऐसा हाँ करते 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 ही काफी सारे लोग हाँ बोलेंगे, और आप एक दिन बन जाएंगे एनटीसी। आप एक दिन बन जाएंगे सुंदर सा कार का मालिक। आप एक दिन बन जाएंगे सुंदर सा घर का मालिक।
बहुत सारी खुशियां आपको दे। यही कहता हूं